यह एक छोटे से गांव की कहानी है जो हरे भरे खेतों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। बारिश की शाम थी और गांव में हर जगह बूंदें छतों और मिट्टी को भिगो रही थीं। गांव की गलियां कीचड़ से भरी थीं और हर कोने में छोटे छोटे पानी के गड्ढे बन गए थे। बच्चे हंसते हुए पानी के गड्ढों में कूद रहे थे और बूढ़े लोग अपने बरामदों में बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ बारिश का आनंद ले रहे थे। गांव के एक छोटे से घर के अंदर 6 दोस्त लकड़ी की मेज के चारों ओर बैठे थे और बाहर हो रही तेज बारिश को देख रहे थे। ये दोस्त थे आरव, जो समूह का खुशमिजाज नेता था, मीरा, जो शांत और समझदार थी, करण, जो हमेशा शरारत करने में आगे रहता था, रिया, जिसे प्रकृति से बेहद लगाव था, विक्रम, जो हमेशा शांत और निरीक्षण करता रहता था, सानवी, जिसे रोमांच का शौक था, और बाबू, जो सबसे छोटा और प्यारा था। आरव ने उत्साहित होकर कहा, दोस्तों, आज बारिश की रात है और हमें कुछ अलग करना चाहिए। चलो उस पुरानी छत के नीचे चलते हैं जहाँ एक पुरानी कहानी छुपी है। करण ने मजाक में कहा, कहीं ये कहानी किसी भूतिया पेड़ की तो नहीं है? रिया ने हंसते हुए कहा, करण, तुम हमेशा डरते हो, लेकिन आज हम सच में कुछ खास ढूंढने वाले हैं। बारिश तेज हो गई थी, लेकिन सभी दोस्तों ने छतरियाँ लेकर घर से बाहर कदम रखा। गांव की पतली पगडंडियों पर चलते हुए वे पानी के गड्ढों से होकर गुजर रहे थे। बारिश की बूंदों की आवाज़ बहुत तेज थी और चारों ओर सिर्फ पानी और कीचड़ ही नजर आ रहा था। सानवी ने उत्साहित होकर कहा, मुझे लगता है कि हमें एक पुराना पक्षी का घोंसला मिलेगा जहां यह कहानी छुपी हो सकती है। विक्रम, जो हमेशा ध्यान से सब कुछ देखता था, बोला, शायद हमें पत्थरों के नीचे कुछ खास मिल जाए। वे एक पुराने पेड़ के पास पहुंचे जहां एक छोटा रास्ता घने झाड़ियों के बीच जा रहा था। बारिश की आवाज़ और तेज़ हो गई थी और आसमान में गरज के साथ बिजली चमक रही थी। मीरा ने सोचा, ये रास्ता शायद हमें उस पुरानी छत तक ले जाएगा। क्या तुम सब तैयार हो? आरव ने सिर हिलाया और सब ने उस रास्ते पर चलना शुरू किया। बारिश ने चारों ओर एक रहस्यमयी माहौल बना दिया था। कुछ देर बाद वे एक पुरानी और टूटी हुई इमारत के पास पहुंचे जो बेलों से ढकी हुई थी। आरव ने मलबे के नीचे छुपे एक छोटे से डिब्बे की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, ये क्या है? सानवी ने जिज्ञासा से पूछा, यह किसने छुपाया है? क्या यह वही कहानी है जिसे हम ढूंढ रहे थे? सब ने मिलकर डिब्बे को खोला और उसके अंदर एक पुरानी किताब मिली। किताब के पन्ने समय के साथ पीले हो चुके थे और वह गांव के इतिहास की कहानियों से भरी थी। एक कहानी के बारे में लिखा था कि एक बार गांव में सूखा पड़ गया था और गांव के लोग एकजुट होकर बारिश को वापस लाने के लिए काम कर रहे थे। बाबू ने मासूमियत से पूछा, क्या यह कहानी हमारे जैसे दोस्तों के बारे में है? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह कहानी है हमारी दोस्ती और मिलकर कठिनाइयों को दूर करने की। बारिश लगातार बरस रही थी और सभी दोस्त पेड़ के नीचे बैठकर वह किताब पढ़ने लगे। उन्हें समझ में आया कि इस कहानी का असली मतलब एकता और दोस्ती की ताकत थी। मीरा ने सोचते हुए कहा, इस कहानी से हमें यह सीखना चाहिए कि जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, और कभी कभी दोस्ती में थोड़ी मस्ती भी ज़रूरी होती है। सब दोस्त वापस गांव लौट आए। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और वे बारिश में भीग चुके थे। उनके हाथ में वह पुरानी किताब थी। धीरे धीरे बारिश रुकने लगी और आसमान साफ होने लगा। आज की रात ने सबको यह सिखाया कि दोस्ती के साथ कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। छोटी छोटी बातें और एक दूसरे का साथ हमें ज़िंदगी के सबसे बड़े सफ़र पर ले जाता है। यह कहानी गांव के वातावरण, बारिश, दोस्ती और एकता के महत्व को खूबसूरती से दर्शाती है।